सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज हम बात करेंगे निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच मतदाता जागरूकता को लेकर हुए एमओयू की। निर्वाचन साक्षरता और मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में निर्वाचन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच शासन सचिवालय जयपुर में ऐतिहासिक एमओयू हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन और शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त एमओयू के तहत राज्य के समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय और निजी विद्यालयों में भारत निर्वाचन आयोग की संकल्पना को साकार करते हुए स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब का सुदृढ़ीकरण और ईएलसी गतिविधियों का सुचारू संचालन संपन्न हो सकेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में राजकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए निर्वाचन साक्षरता क्लब गठित कर संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लबों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ईएलसी एंट्री मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है। देश में राजस्थान स्कूल ईएलसी के सुदृढ़ीकरण हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला संभवतः पहला राज्य है। अब कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत 17 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करते ही विद्यार्थियों को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो आगामी चुनावों में सक्रिय मतदाता के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो युवा मतदाता है वो पॉलिटिक्स में एक जागरूक सिटीज़न की हैसियत से भूमिका अदा करे। उसको पता होना चाहिए कि एथिकल वोटिंग क्या है, मत का अधिकार रिस्पॉन्सिबली कैसे किया जाता है और स्कूल से ज़्यादा कोई फर्टाइल ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप एक यूथ वोटर को इसके लिए प्रेरित कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज हम लोगों के साथ विधिवत ये एमओयू किया है। हमारे लगभग 11,000 सरकारी स्कूल्स में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं इनका गठन पहले से हो चुका है और जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बचे हुए 8,000 और स्कूल हैं उनमें भी ईएलसीज़ का गठन जो है करवाया जाएगा। इस एमओयू के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर स्कूल ईएलसी की आवश्यक जानकारी और प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु डेडिकेटेड स्कूल ईएलसी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो संभवतः देश में किसी भी राज्य द्वारा स्कूल ईएलसी के संबंध में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाने का पहला उदाहरण है। निर्वाचन साक्षरता से संबंधित आवश्यक संदर्भ सामग्री जैसे ईसीआई द्वारा निर्धारित रिसोर्स गाइड्स, गेम्स, स्टोरी स्क्रॉल्स, कॉमिक्स, वीडियोस इत्यादि तथा आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन स्कूल ईएलसी रिपोजिटरी में उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी एक्टिविटीज को पूर्व में ही समाहित किया गया है। विद्यालयों में ईएलसी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटीज गठित की जा रही है और विशेषतः दिव्यांग विद्यार्थियों को शामिल करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति ईएलसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर स्कूल ईएलसी की आवश्यक जानकारी और प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु डेडिकेटेड स्कूल ईएलसी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो संभवतः देश में किसी भी राज्य द्वारा स्कूल ईएलसी के संबंध में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाने का पहला उदाहरण है। निर्वाचन साक्षरता से संबंधित आवश्यक संदर्भ सामग्री जैसे ईसीआई द्वारा निर्धारित रिसोर्स गाइड्स, गेम्स, स्टोरी स्क्रॉल्स, कॉमिक्स, वीडियोस इत्यादि तथा आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन स्कूल ईएलसी रिपोजिटरी में उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी एक्टिविटीज को पूर्व में ही समाहित किया गया है। विद्यालयों में ईएलसी एग्जीक्यूटिव कमेटीज गठित की जा रही है और विशेषतः दिव्यांग विद्यार्थियों को शामिल करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति ईएलसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।
1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 17 वर्ष आयु पूर्ण करते ही अध्ययनरत भावी मतदाताओं के एडवांस वोटर रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस एमओयू से हम विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे और उनमें मतदाता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र 2025-26 के शिविरा कैलेंडर में ईएलसी गतिविधियों को पहले ही शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मतदाता जागरूकता से संबंधित अध्याय भी जोड़े जा रहे हैं। राज्य के विद्यालयों में संचालित ईएलसी क्लब और आयोजित गतिविधियों की शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दोनों विभागों द्वारा विभिन्न स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ सर के सौजन्य से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से ईएलसी को हम स्ट्रेंथन करने का जो मुहिम उठा रहे हैं, उसका पर्पस ये है, कैच द वोटर यंग इवन बिफोर ही टर्न्स 18। तो जब वो 17 साल का होता है, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी प्रावधान कर दिए। अब उनके रजिस्ट्रेशन 4 बार साल में हो रहे हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनके लिए इस क्लब्स के माध्यम से स्कूल में बताया जाएगा। और जैसा सर ने अभी आदेश दिया है, हम इस बार बच्चों को टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बच्चों को इंटीग्रेट करके बच्चों से उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, उनको लाके हम रिप्लाई करेंगे। उन्हें बताएंगे व्हाई दिस इलेक्शन सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये हम बताने के लिए अपने स्कूल में सब जगह जैसे ईएलसी का पेनिट्रेशन नीचे तक पहुंचाएंगे। बच्चों में ये जागरूकता लाना है और अपने घर तक पहुंचाना है कि सबको मिलकर इस प्रजातंत्र को मजबूत करने में अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है, इसको पूरी करनी है। निर्वाचन साक्षरता और मतदाता जागरूकता को शिक्षा से जोड़ना केवल एक शैक्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी सोच है, जो आज के युवा को कल का जागरूक मतदाता और उत्तरदायी नागरिक बनाएगी। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।